हेलो स्टूडेंट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आए हैं आपके लिए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ाएंगे आपको कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक, फ्यू इम्पॉर्टेंट डेराइव्ड यूनिट्स। ओके, तो आज हम व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। इसमें जो है कैसे हम डेराइव करते हैं यूनिट को, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, और फार्मूले से कैसे हम यूनिट को बना लेते हैं, ये भी हम आपको सिखाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, और इस वीडियो में आप पूरी तरह से कुछ ले लेंगे व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, और उन व्युत्पन्न राशियों के जो है हम व्युत्पन्न मात्रक निकालेंगे। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक हमें व्युत्पन्न राशि से कैसे निकालेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो देरी ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट पर आते हैं अपने। ठीक है, अब एक पॉइंट और हमारी ध्यान से सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर प्रेस करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो की जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो भाई मैं क्या कह रहा था कि कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक आपको पढ़ना है इस वीडियो में। ठीक है, तो भाई कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हम ले लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी, जैसे एरिया हो गया, ठीक है, आयतन हो गया, मीन्स वॉल्यूम, ठीक है, घनत्व हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल, दाब आदि, ये सभी क्या हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, इनके ये व्युत्पन्न राशि से बने मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो हम कुछ थियरी यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों, जैसे क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल, ध्यान से सुनते रहिएगा भाई, क्षेत्रफल, कॉमा, आयतन, कॉमा, घनत्व, ठीक है, कॉमा, वेग, कॉमा, त्वरण, कॉमा, बल, कॉमा, दाब आदि आदि। ठीक है, क्या कहा मैंने, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, त्वरण, बल, दाब और भी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, त्वरण, बल, दाब, ठीक है, इनका जो तरीका है कि भौतिक राशियां दी गई, इनके फार्मूले से हम आपको मात्रक बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो ये जितनी राशियां हैं और भी जो राशियां हैं, उनका भी उसी तरीके से आप फार्मूले से आप मात्रक उनका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो तरीका मैं यहाँ बताऊँगा। ठीक है, तो अब सारी राशियां ले लेंगे हम, भौतिक राशियां, और सभी का मात्रक निकाल कर बताएंगे, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं इतने सारे ले रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ी ना हो और आपको समझ में भी आ जाए, और आप फिर जो भी राशि मिल जाएगी आप अपने हिसाब से जो है उसका फार्मूले के हिसाब से जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो तरीका अगर आप सीख गए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आयतन, घनत्व, वेग, त्वरण, बल, दाब के व्युत्पन्न मात्रक उनके
सूत्रों की सहायता से हम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, नीचे हम प्राप्त करेंगे, अब आपको हम दिखा रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये हमारी थियरी जो है लिख गई है, आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ भौतिक राशियाँ ले लिए हैं और इनके जो है व्युत्पन्न मात्रक हम इन्हीं के सूत्रों की सहायता से प्राप्त करेंगे। ठीक है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहली भौतिक राशि हमारे पास क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई? क्षेत्रफल बराबर होता है, ध्यान से, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर भाई पूरी चीज़ें लिख लिया जाए। ठीक है, ये क्षेत्रफल का क्या है भाई? फॉर्मूला है, एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। एसआई पद्धति में ठीक है, एसआई पद्धति में निकाल रहे हैं भाई हम इसका क्षेत्रफल का मात्रक बराबर क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक एसआई पद्धति में हम निकालेंगे क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक। भाई क्षेत्रफल का मात्रक हमें निकालना है। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है और गुणे चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर हमें लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाई लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। गुणे चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। भाई लंबाई को हम मीटर में ही तो मापते हैं और चौड़ाई को भी हम मीटर में मापते हैं। ठीक है, तो मीटर गुणे मीटर, इसलिए लंबाई का मात्रक मीटर हुआ, चौड़ाई का मात्रक मीटर हुआ, तो मीटर गुणे मीटर मतलब मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल का मात्रक मिल गया। क्या? क्षेत्रफल का मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक हमें क्या मिला? मीटर स्क्वायर के। ओके, यहाँ पर हम क्षेत्रफल का मात्रक हमें क्या मिला भाई? मीटर स्क्वायर, या फिर मीटर स्क्वायर को हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर के स्थान पर भाई मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? वर्ग मीटर। क्या लिख सकते हैं? वर्ग मीटर। ओके, अब हम सेकंड पॉइंट में हम यहाँ पर, ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम
आपको आयतन का बताएंगे कैसे निकालते हैं भाई। आयतन, आयतन वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। तो भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर हम आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ये हम पहले लिख लेते हैं, है ना। तो आयतन का फार्मूला जो होता है भाई, आयतन बराबर, आयतन बराबर यहाँ पर आयतन का फार्मूला लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही नियम लगेगा भाई, जैसे हमने क्षेत्रफल का निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, आयतन, आयतन का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक गुणे ऊंचाई का मात्रक, ऊंचाई का मात्रक, ऊंचाई का मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक हो गया, गुणे चौड़ाई का मात्रक हो गया, गुणे ऊंचाई का मात्रक। भाई लंबाई का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर होता है, ठीक है। ऊंचाई, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर ही होता है, और गुणे ऊंचाई का मात्रक भी मीटर होता है, ठीक है। तो मीटर गुणे मीटर 3 बार हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, मीटर क्यूब के हो जाएगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं घन मीटर। क्या लिख सकते हैं, घन मीटर। तो यहाँ पर हमें आयतन का मात्रक क्या मिला हमें भाई, आयतन का मात्रक आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक भाई हमें क्या मिला, आयतन का मात्रक बराबर मीटर क्यूब या घन मीटर, ठीक है। तो हमने क्षेत्रफल का मात्रक निकालना सीख लिया और आयतन का मात्रक भी निकालना सीख लिया, ठीक है। अब इसी तरह सिमिलरली हम लोग घनत्व, वेग, त्वरण और बल, ये सारे भौतिक राशियों के मात्रक हम निकाल कर अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो यहाँ पर भाई घनत्व का मात्रक बराबर, घनत्व का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक क्या है भाई, द्रव्यमान का मात्रक क्या है आप बताओ ना। तो किलोग्राम, भाई मैंने पिछली वीडियो में 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक आपको बता दिए हैं मेन, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियो अगर हमारी नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और घनत्व का मात्रक, आयतन का मात्रक अभी अभी निकाला है मैंने, मीटर क्यूब, ठीक है। क्या निकाला है, मीटर क्यूब। तो यहाँ पर किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, अथवा इसको ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम
ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए आप तरीका, किलोग्राम डैश मीटर माइनस का 3, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर माइनस 3 का, तो ये घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब अथवा किलोग्राम मीटर माइनस का 3, ठीक है। ये हमारा घनत्व का मात्रक है, ठीक है। तो ज़्यादातर हमको किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही ऐसे पढ़ने में भी आसानी होती है, तो हम लोग जो है घनत्व का मान जैसे निकालना आया तो हम एक मान आया तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट है, यहाँ पर चौथे पॉइंट में हम जो है वेग को जो है बताएंगे कि वेग का मात्रक क्या होता है, कैसे निकालते हैं वेग। भाई वेग का भी यहाँ पर निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेग को हम इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये मत समझिए भाई कि आपको आता है, अच्छी बात है आपको आता है, लेकिन अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वेग मतलब वेलोसिटी, ठीक है। तो वेग का जो है फार्मूला क्या होता है भाई, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, ठीक है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, विस्थापन का मात्रक यहाँ पर विस्थापन का मात्रक बटा समय का मात्रक, विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक, ठीक है। तो भाई विस्थापन का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर होता है, ठीक है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। क्या होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। अथवा इसको क्या लिख सकते हैं भाई, अथवा इसे हम मीटर डैश सेकंड माइनस का 1, क्योंकि ये सेकंड ऊपर जाएगा, इसके ऊपर पावर 1 लगा है, और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, या फिर माइनस का 1। तो मीटर पर सेकंड बोलेंगे इसको, ठीक है, अथवा मीटर सेकंड माइनस का 1, ठीक है। तो हमारा वेग का जो है मात्रक क्या मिला हमें, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ गए हैं, त्वरण का मात्रक अब निकालेंगे भाई। तो पहले त्वरण का मात्रक निकालने के लिए हमें त्वरण का फार्मूला आना चाहिए, है ना। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है भाई, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, क्या, समय में अंतराल, ठीक है। तो समय अंतराल मतलब समय, ठीक है। तो समय का जो मात्रक होगा वो होगा, समझ गए ना हमारी बात को, ठीक है। यहाँ पर हम एसआई पद्धति में निकाल रहे हैं, तो इसलिए एसआई पद्धति हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और
अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लिखने में यही कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है, बस। तो ऐसा पद्धति में हम त्वरण का मात्रक निकालने जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो त्वरण का मात्रक जो होगा, ठीक है, त्वरण का मात्रक बराबर वेग परिवर्तन का मात्रक बटा समयांतराल का मात्रक। ठीक है, वेग परिवर्तन का मात्रक बटे समय अंतराल का मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पर भाई वेग का मात्रक अभी निकाला है मैंने, क्या निकाला था, मीटर प्रति सेकंड बटा समय अंतराल का मात्रक मतलब सेकंड, है ना, क्या हो गया, सेकंड। तो यहाँ से भाई त्वरण का मात्रक जो है मीटर बटा या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको हम वैसे ही लिख सकते हैं, मीटर, ठीक है, और डैश सेकंड माइनस का 2, ओके। तो ये हमारा त्वरण का मात्रक आ गया भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एसआई पद्धति में मात्रक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बल का बताते हैं अब हम आपको मात्रक निकालना। अब हम बल पढ़ेंगे, ठीक है, बल का मात्रक निकालना। बल को हम इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो भाई बल का फार्मूला क्या होता है भाई, बल बराबर होता है, पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण के, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण के। तो इसका जो है यहाँ पर बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो भाई एसआई पद्धति में हमें मात्रक निकालना है, तो लिखे ले रहे हैं, थोड़ा सा टाइम चला जाता है, और यह है कि लिख लिया जाए तो बहुत ही ज़रूरी है कि हाँ हमें शो करना है, ठीक है। तो शो करना रहता है, क्योंकि भाई एग्जामिनर रहता है, मान लो जैसे वहीं पर आ गया कि बल का भाई पेपर में आ गया, जैसे मान लीजिए पेपर में आ गया कि भाई बल की परिभाषा दीजिए और बल का मात्रक भी निकालना बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे, तो ऐसे ही निकालना होगा आपको कि पहले बल का पहले आप फार्मूला लिख लें, सूत्र लिख लें, फिर इसके बाद आप पूरी चीज़ें लिखें, ठीक है। इसलिए हम भाई एसआई पद्धति में कह रहे हैं तो एसआई पद्धति में निकाल रहे हैं, ठीक है। और जो पेपर में पूछेगा तो भी एसआई पद्धति का ही ज़्यादातर पूछेगा, ठीक है, और पुरानी पद्धतियाँ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो एसआई पद्धति में हम निकालेंगे, तो एसआई पद्धति में जो है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा भाई, तो बल का मात्रक बराबर, चलिए लिखते हैं भाई, बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक। आप लोग नोट्स बनाते चलिए भाई साथ में, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आपको वो काम देने वाली है, तो इसलिए जो है मतलब क्या,
कि आप रिवाइज कर सकते हैं उससे, ठीक है, अपनी नोट्स अगर बनाते रहेंगे तो, ठीक है। तो त्वरण का मात्रक, यहाँ पर त्वरण का मात्रक, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। तो भाई हम द्रव्यमान भी जानते हैं, ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, ओके। और गुणे त्वरण का मात्रक क्या है भाई, ये भी तो बताओ, अभी अभी निकाला है आपने, क्या निकाला भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, बल का मात्रक क्या पढ़ेंगे हम, किलोग्राम किलोग्राम डैश मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर हमें बल का मात्रक जो मिला वो क्या मिला हमें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बल का मात्रक अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो हम बल का मात्रक भी निकालना सीख गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि भाई बल का जो मात्रक है, ठीक है, बल का मात्रक एसआई पद्धति में क्या निकाला अभी हमने, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये निकाला हमने। इसको या करके हम ये भी लिख सकते हैं, क्या भाई, ध्यान से सुनिएगा, किलोग्राम मीटर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, यहाँ पर मीटर डैश का सेकंड माइनस का 2, ओके। किलोग्राम मीटर सेकंड का -2, क्योंकि अपान में है, ठीक है, सेकंड तो ऊपर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए किलोग्राम मीटर सेकंड -2, ठीक है, ये बल का मात्रक हो गया। इस ये भी लिख सकते हैं। और एक पॉइंट और याद रखिए आप लोग कि बल का, ठीक है, यहाँ पर बल का एसआई मात्रक जो होता है, भाई अभी अभी हमने एसआई पद्धति में बल का मात्रक तो ये निकाला, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और बल का एसआई मात्रक जो है, ठीक है, बल के एसआई मात्रक को न्यूटन भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है, न्यूटन, बल का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन भी होता है, ठीक है, न्यूटन भी होता है, ठीक है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी होता है। ये मत समझिए कि जो है बल का एसआई मात्रक जो है केवल किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। यहाँ पर अगर हम लिखें तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी 1 न्यूटन की, ठीक है, 1 न्यूटन का जो है मान जो होगा यहाँ पर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के, ठीक है। बुक में आपको ज़्यादातर ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, से किलोग्राम मीटर सेकंड -2, ठीक है, बल का मात्रक, या फिर न्यूटन मिलेगा लिखा हुआ बल का मात्रक, ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह में, ठीक है। नहीं तो हम लोग जो है ऐसे इसको राइट करने में
सिंपल से तो हम एसआई मात्रक न्यूटन ही है, ठीक है, तो न्यूटन ही ज़्यादातर यूज करते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको बुक में यही चीज़ लिखा मिलेगा कहीं कहीं पे, लेकिन हम लोग इसको भी यही लिखते हैं, ये चीज़ें लिखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। यहाँ पे प्रति ऐसे लगा के सेकंड स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे डैश लगाओ, सेकंड लगाओ, फिर माइनस का 2 लगाओ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सही नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये है कि सही तो दोनों हैं, ठीक है, लेकिन लिखने में हम लोगों को ईजिली थोड़ा सा न्यूटन ही सही है, न्यूटन हम लोग लिखते हैं एसआई मात्रक, ठीक है। हमेशा कोई न्यूमेरिकल लगाते हैं, बल का मान निकालना होता है तो वैल्यू जो 5 आती है तो 5 न्यूटन लिख दिया सीधा, ठीक है। नहीं तो अगर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मात्रक में कहता है तो हम लोग 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। ये मात्रक जो है इस तरीके से इसको इस तरीके से लिखना जो है थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा नहीं सही समझते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखना जो है माइनस का 2 इसमें आ जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमें इजी पड़ जाता है इसकी अपेक्षा। नहीं तो वैसे भी हम एसआई यूनिट जो है हमारा जो है बल का मात्रक जो है न्यूटन ही है, ठीक है। और न्यूटन के साथ साथ ये भी है, लेकिन हम लोग जो है न्यूटन ही लिखते हैं, ठीक है। एसआई मात्रक न्यूटन ही यूज करते हैं न्यूमेरिकल वगैरह में, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताएंगे दाब का मात्रक निकालना, ठीक है। तो अब हम लोग जो है दाब का मात्रक निकालना सीखेंगे। तो भाई दाब का पहले क्या, अगर हमें दाब का मात्रक निकालना है तो पहले क्या आवश्यकता होगी हमें, तो हमें दाब का फार्मूला याद होना चाहिए पहले तो, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है भैया, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल के, ठीक है। तो भाई इसलिए यहाँ पर हम एसआई पद्धति निकालने जा रहे हैं ना, एसआई पद्धति में मात्रक निकालने जा रहे हैं, तो एसआई पद्धति हम लोग लिख ही ले रहे हैं यहाँ पर एसआई पद्धति में, ठीक है। तो एसआई पद्धति में जो है दाब का मात्रक यहाँ पर दाब का मात्रक बल का मात्रक बटा क्षेत्रफल का मात्रक, बल का मात्रक, ठीक है, बटा क्षेत्रफल का मात्रक, ठीक है। तो बल का मात्रक बटा क्षेत्रफल का मात्रक। तो भाई बल का मात्रक अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। क्या होगा भैया, बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर के, ठीक है। क्या होगा भैया, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर हम बराबर करके ये भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर माइनस का 2, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एसआई मात्रक दाब का एसआई मात्रक क्या निकला, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर का -2, ठीक है। ये हो गया। लेकिन यहाँ पर दाब का एसआई मात्रक होता है, एक और होता है भाई, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक पास्कल भी होता है। क्या होता है भाई, पास्कल, पास्कल भी होता है, ठीक है। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल भी होता है, क्या होता है, पास्कल, ठीक है। तो इसी प्रकार से अन्य राशियों के व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किए जा सकते हैं, समझ गए हैं हमारी बात को, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर भाई अगर दाब का
मात्रक निकालना है, एसआई मात्रक निकालना है, तो भाई हमें क्या ज़रूरत होगी, पहले तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो पहले अगर हम दाब का मात्रक अगर हमें निकालना है तो हमें दाब के फार्मूले की आवश्यकता होगी। तो फार्मूला अगर हमें पता है कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो अगर फार्मूला पता है, सूत्र पता है दाब का, तो दाब के सूत्र से हम मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला याद है तो फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट पे अगर फार्मूला याद है तो फार्मूले में जितनी भी राशियां हैं उनके भी मात्रक आपको पता हो, तब उसके बाद आप जिस चीज़ का मात्रक निकालना है उसका मात्रक आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दाब का मात्रक निकालना है तो बल का मात्रक हमें पता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक हमें पता है मीटर स्क्वायर, तो हमें दाब का मात्रक मिल गया। अगर हमें दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल अगर फार्मूला हमें पता भी है और बल का मात्रक हमें नहीं पता है, तो भैया दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल फार्मूला पता होने से ही क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए कहता हूँ कि जितने भी मैंने इसमें निकालना बताया है आपको, या फिर फार्मूले के थ्रू जो है जितने भी मात्रक मैंने बताए हैं आपको, व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रक हमने बताए हैं आपको, वो सारे आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जितने भी मैंने बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जितने भी भौतिक राशियाँ आगे मिलेंगी पढ़ने के लिए चैप्टर में, इन सभी मात्रकों से आप अन्य मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, अन्य भौतिक राशियों के मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा कि एसआई पद्धति से पूर्व प्रयोग में आने वाली मात्रकों की प्रमुख पद्धति। भाई एसआई पद्धति था तो अभी आया है, ठीक है, लेकिन तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हमने क्या बताया आपको कि एसआई पद्धति तो अभी जल्दी आई है। ठीक है, जल्दी का मतलब अभी 2020 में ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एसआई पद्धति अपनी नई पद्धति है। ठीक है, नया सिस्टम है ये। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो पद्धतियाँ यूज होती थी उन पद्धतियों को जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उन पद्धतियों को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जो सिलेबस में बस वही पढ़ाना है टीचरों को और वही पढ़ा देते हैं, उतना ही कोर्स ख़त्म करने में जो है उनको टाइम लग जाता है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ छूट जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो है कोई नहीं पढ़ा पाता है, पूरा सिलेबस नहीं ख़त्म कर पाता है, मुझे किसी की बुराई करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ाने की आवश्यकता है, मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि एसआई जो पद्धति है उसके पूर्व जो पद्धतियाँ हैं, सीजीएस पद्धति है, एफपीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, एमकेएसए पद्धति भी आई थी एसआई पद्धति से पहले। तो ये सारी पद्धतियाँ जो है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिजिक्स पढ़ना है अगर आपको तो कंटिन्यू क्लास करनी है, लेक्चर नोट्स भी चाहिए आपको, तो आप कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर प्रेस करिए, तो वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे। ठीक है।